नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज में स्वागत है। मित्रों, आज मैं बात करूंगा पाली पछाओं के कत्यूरियों की वंशावली, वंश वृक्ष अर्थात फैमिली ट्री। पाली पछाऊ यह कुर्मांचल के पश्चिम में पड़ता है और इसमें आज के 4 पट्टियां आती हैं: दोरा, गेवाड़, चौकोट और शल्ट। इन चारों की सभी पट्टियां इसके अंदर आती हैं और पाली रानीखेत के उत्तर में मासी के और जालली के बीच में टॉप की जगह है। एकदम टॉप में पाली नामक स्थान है और अंग्रेजों के समय में वह परगन्ना पाली के नाम से जाना जाता था। अभी भी उसको परगन्ना पाली के नाम से ही जानते हैं, सरकारी पाली उसको कहते हैं। तो जो सूर्यवंशी पाली पछाऊ की कत्यूरी वंशावली है, उसके बारे में बात करूं उससे पहले आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कत्यूरी वंश के समाज के सभी लोगों को इस वंशावली इतिहास को शेयर कीजिए। सर्वप्रथम आसंती देव के पुत्र हुए वासंती देव, गौरांग देव, श्यामल देव, फेड़ब राई, केशव राई, अजब राई, गजब राई। यहां तक इनकी एक एक संतान का सबका यह विद्यमान है, उपलब्ध है। गजब राय के 2 पुत्र हुए, पीतम देव और सुजान देव। सबसे पहले पीतम देव को लेते हैं। पीतम देव के पुत्र हुए धामदेव। इन्होंने दक्षिणी गढ़वाल में राज किया और अक्सर पातली दून की तरफ किला बना करके यह रहते थे। इनकी संतान कुमाऊं में चंद राजाओं के समय आई, ऐसा वर्णन मिलता है और अभी तक विद्यमान है वहीं पातली दून दक्षिणी गढ़वाल में। और इसके विषय में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। मेरे एक परम मित्र हैं आदरणीय बलवंत सिंह मन्नाल जी। उन्होंने इस पातली दून दक्षिणी गढ़वाल में जो धामदेव जी का किला था, इसके विषय में उन्होंने बताया है। उन्होंने अपनी रिसर्च से या कहीं से लिया है और इसके साक्ष्य भी आने वाले समय में किसी अन्य वीडियो में मैं आपको भेजूंगा। उन्होंने लिखा है, गढ़वाल में कत्यूरी लोग बहुत हैं। कुमाऊं से लगे बीरों खाल ब्लॉक के पास नैनी डांडा है, उससे आगे पोखरा एक स्थान है जहां पर बहुत पुराना इंटर कॉलेज है। उस स्थान पर पहले कत्यूरी वंश के कोई महापुरुष, संभवतया बागदेव, जो बीरमदेव के छोटे भाई थे, वहां पर जाना बताया गया है। उसके उपरांत यह लोग गंगा के पार अर्थात जिला टिहरी में कीर्तिनगर के पास यानी कीर्तिनगर के ऊंचाई वाले हिस्से में किला बनाकर रहने लगी। उस कोट का नाम कड़ाकोट था और इनकी एक ब्रांच टिहरी में गई। गढ़वाल एकीकरण से पूर्व टिहरी में कत्यूरी लोग ही राज्य करते थे। इनके वंशज वर्तमान में कैंथीयूरा अर्थात कत्यूरा लिखते हैं। गोत्र सौनक या सौन कश्यप है। इन लोगों के पास पुराने अभिलेख और ताम्रपत्र हैं, जो शीघ्र ही मैं आपको आने वाली वीडियोज में उन ताम्रपत्रों के और अभिलेखों के बारे में बताऊंगा। और यहीं तक यह इतिहास ज्ञात है। अब जो गजब राय के दूसरे पुत्र हैं सुजान देव, उनकी शाखा संतान वंशज आगे कैसे बढ़े उसके विषय में बताता हूं। सुजान देव गजब राय के दूसरे पुत्र सुजान देव हुए। सुजान देव के सारंग देव,
सारंगदेव के दो पुत्र हुए, बागदेव और बीरमदेव। अब बागदेव का जैसा इन्होंने वर्णन बताया अभी कि यह दक्षिणी गढ़वाल में वहां उनकी संतान आज भी है, वीरों खान इत्यादि में हो सकता है, क्योंकि जो सारंगदेव के पुत्र हैं बागदेव, उनकी आगे यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है। और सारंगदेव के जो दूसरे पुत्र हैं बीरमदेव, उनका मिलता है। बीरमदेव के सूर्यदेव, भावदेव, भावदेव के यहाँ पर दो पुत्र होते हैं, पहले पुत्र पालनदेव और दूसरे पीथु गुसाई। पहले पालनदेव को लेते हैं। पालनदेव के भी दो पुत्र होते हैं, एक कीलणदेव, कीलणदेव को कल्याणदेव भी कहीं कहीं पर बताया गया है, उनका नाम कीलणदेव या कल्याणदेव। दूसरे हुए लड़देव। अब पहले पालनदेव के जो कीलणदेव पुत्र हैं उनकी शाखा को लेते हैं। कीलणदेव या कल्याणदेव के जो वंशज हुए, संतानें हुई, वह चौकोट में जो जसपुर है, चौकोट में जसपुर अर्थात शालदे के बिल्कुल नजदीक में वहां के रजवार इसी वंश के हैं, ऐसा कुमाऊं के इतिहास में वर्णन मिलता है। अब पालनदेव के जो दूसरे पुत्र हुए लड़देव, लड़देव के जो संतान हुई वह चतरोटी के मंडाल हुए, और चतरोटी के मंडालों में से ही कोई एक संतान सणमानुर गई, सणमानुर, और सणमानुर में यह फिर मंडराल हुई। इस प्रकार से चतरोटी और सणमानुर के मंडराल एक ही हुए, एक ही पिता की संतान इनको कहना चाहिए, ऐसा यहाँ तक उपलब्ध है। और जैसे मैंने बताया, जो बलवंत सिंह मन्नाल जी, जो आदरणीय मन्नाल जी ने मुझे बताया, दक्षिणी गढ़वाल की पाथली दून में जो लोग रहते हैं, उन्होंने सणमानुर के विषय में बहुत ऐतिहासिक जानकारियां मुझे दी हैं। वहां पर भी वाद विवाद को निपटाने के लिए कोर्ट हुआ करता था, कोर्ट कचहरी, और वहां पर एक भूमिगत नौला भी है, आज भी है, उसमें पानी भी है आज के समय में भी, और वह खेत हैं, खेतों के अंदर बाहर से देखने में से पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर भी कोई नौला है, ऐसा भूमिगत नौला है, कोर्ट कचहरी है, और पुराने किलेनुमा महल हैं, राजसी ठाट बाट के वहां पर निशान, चिन्ह, प्रतीक वहां पर मिलते हैं। अब जो भावदेव के दूसरे पुत्र हुए पीथु गुसाई, उनकी शाखा को देखते हैं। पीथु गुसाई के भी दो पुत्र हुए, एक हुए जपू गुसाई, दूसरे हुए सारंग गुसाई। अब जपू गुसाई की शाखा को लेते हैं। जपू गुसाई के पुत्र हुए, संतानें जो वंशज हुए, वह उदयपुर, उदयपुर भी जसपुर के पास में, सालदे ब्लॉक के ही पास में उदयपुर मंडरालों का गांव है, और गेवाड़ में भटल गांव और हाट के मंडराल भी आज विद्यमान हैं। उदयपुर में भी हाट के और भटल गांव के जो मंडराल हैं वह भी जपू गुसाई की संतान हुई, वंशज हुई। अब पीथु गुसाई के जो दूसरे पुत्र हैं सारंग गुसाई, सारंग गुसाई के दो पुत्र हुए धर्म सिंह और भगवान सिंह। पहले धर्म सिंह को लेते हैं। धर्म सिंह की जो संतानें हुई कहड़गांव के मंडराल हुए, और आज भी कहड़गांव, नौगांव और आसपास के जितने भी गांव हैं लगभग, वहां पर ये मंडराल अब एक एक दो दो परिवार ऐसी संख्या में रहते हैं। और जो सारंग गुसाई हैं, इनके दूसरे पुत्र हुए भगवान सिंह। भगवान सिंह की जो संतान हुई वो तामाढौन में रहते हैं, आज भी विद्यमान है। तामाढौन के मंडराल, सियाना मंडराल उनको कहा जाता है। और तामाढौन के मंडरालों के पास ही बूढ़ा केदार, विद्य केदार का जो प्रबंधन है शिव मंदिर का, शिवालय का, वह आज तक उन्हीं के पास रहता है। और जो ये सारंग गुसाई हुए, बताया जाता है कि तामाढौन में कत्यूरियों की, जो सूर्यवंशी कत्यूरी हैं, इनकी कुल देवी का मंदिर है, और उसमें 1342 सन 1342 लिखा है, और उसमें सारंग देव लिखा है। तो 1342 में समझना चाहिए कि वहां पर कत्यूरी
लोग पहुंचे या सारंग देव या सारंग गोसाई पहुंचे और वो तब से अस्तित्व में है, ऐसा समझ में आता है। अब सारंग देव या सारंग गोसाई, सारंग देव का वर्णन पहले भी आया है। सारंग देव के जहां पर बीरम देव और बागदेव दो पुत्र हुए, बागदेव की आगे शाखा आदरणीय बलवंत मनलाल जी ने बताया कि वह गढ़वाल में पाए जाते हैं। कत्यूरी स्वर्ण कश्यप गोत्र उनका वह बताते हैं। और दूसरे सारंग गोसाई जो धर्म सिंह और भगवान सिंह के पिता हैं, या तो ये हैं और या फिर सारंग देव हैं जो बागदेव और बीरम देव के पिता हैं। तो इन दोनों में अभी इतना स्पष्टता नहीं है, तो इस वजह से यह नहीं कह सकते कि सारंग गोसाई के नाम से ही सारंग देव लिखा हुआ है, या जो सारंग देव थे बागदेव और बीरम देव के पिता, उनके नाम से वह लिखा हुआ है। यदि सारंग देव लिखा है, सारंग गोसाई के नहीं लिखा है, तो यह 1342 से काफी पहले, कम से कम 4-5 पीढ़ी पहले वहां पर आ गए होंगे, ऐसा समझ में आता है। तो यह मैंने आपको पाली पछाओं के जो कत्यूरी सूर्यवंशी हैं उनकी वंशावली, वंश वृक्ष के बारे में बताया, और इसी से संबंधित जो गढ़वाल में लोग गए हैं कत्यूरी वंश के, जैसे कि आदरणीय बलवंत सिंह मनलाल जी कहते हैं, उनके जो ताम्रपत्र हैं, अन्य जो अभिलेख हैं, उनके साथ अगली वीडियो आपको प्रेषित करूंगा, आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।